गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल का, दैट इज़ पास्ट एडजस्टमेंट। और ये जो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है इससे बच्चे बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन आगे पास्ट एडजस्टमेंट के जो क्वेश्चंस हैं ये हमसे नहीं हो पाएंगे, इसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। गाइस डोंट वरी, आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स हम दूर कर देंगे, बशर्ते आप मेरी वीडियो को केयरफुली आप देखिए, मेरी बात को सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलूँगा। तो आइए देखिए, इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। सबसे पहले वो पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देता हूं, जिसमें मैंने पहला पॉइंट लिख रखा है कि समटाइम्स एरर्स एंड ओमिशंस, यानी इस टॉपिक की जो शुरुआत होगी ना वो कुछ एरर्स एंड ओमिशन से होंगी, यानी कुछ गलतियां होंगी क्वेश्चंस में। उन गलतियों को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि गलतियां हो क्या रही हैं। जब तक हम गलतियां नहीं समझेंगे तो फिर हम उसको सही भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले हमें गलतियों को समझना होगा, एरर्स को समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि एरर्स क्या हुए हैं क्वेश्चंस में, फिर हम उस एरर्स को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो वही लिखा हुआ कि समटाइम्स एरर एंड ओमिशन टेक्स प्लेस व्हाइल प्रिपेयरिंग द पार्टनरशिप अकाउंट, वी हैव टू रेक्टिफाई दोज एरर एंड पास जर्नल एंट्री। यानी जो भी एरर्स होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको हम दूर करेंगे जर्नल एंट्री के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा हुआ कि देर आर टू अप्रोचेज। अब चलो, ये जो अप्रोचेज यहाँ पे है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, वेरियस एंट्रीज, ये तो मैं क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे तीसरा है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ कह रहा है कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन इज फ्रॉम अदर, इज फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम अदर, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस जो की जो वैरायटी होगी ना वो अलग अलग तरीके की होगी। और एक चीज़ और याद करिएगा, यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि आपको मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट बताया और उस कॉन्सेप्ट को आपने रट लिया और फिर हर क्वेश्चन में आप वो अप्लाई कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा जो बुक में भी आपको नहीं मिलेगा, मतलब वो बुक से बिल्कुल हटके होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा वेरी डिलीजेंटली, यहाँ लिखा ना ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वेरी डिलीजेंटली, यानी आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक साथ आपको समझना होगा और फिर उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखिए, अलग अलग टाइप से रिलेटेड अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम सबसे पहले आज इस वीडियो में टाइप 1 की बात करेंगे, ठीक है। और टाइप 1 क्या है? एरर्स रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन। गाइस आप सभी को पता है अप्रोप्रिएशन क्या होता है ना। पार्टनर्स को हम जो अप्रोप्रिएशन करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ठीक है, सैलरी का पेमेंट करना, कमीशन देना, ये सब क्या है? अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन करते हैं ना उसमें कुछ गलतियां कर जाते हैं, और उन गलतियों को कैसे हम दूर करेंगे वही आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है? एरर्स रिलेटिंग टू अप्रोप्रिएशन, यानी जो भी एरर्स आपको देखने को मिलेंगे इस क्वेश्चंस में या इस वीडियो में वो आपको अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 में हम क्या देखेंगे? ओमिशन ऑफ अप्रोप्रिएशन। ओमिशन का मतलब होता है पूरी तरीके से भूल जाना, यानी जो अप्रोप्रिएशन हम करते हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया या फिर कमीशन हो गया, इनको हम देना ही भूल जाएंगे, ठीक है। तो फिर उसको हम कैसे सही करेंगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आज हम कराएंगे। फिर इसके बाद एक पॉइंट और लिखा हुआ कह रहा है, इन दिस केस वी हैव टू क्रेडिट द अप्रोप्रिएशन टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लो जैसे हमने कोई अप्रोप्रिएशन नहीं किया तो हम क्या कर देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। एंड देन द टोटल अमाउंट विल बी डेबिटेड टू देम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो सकता है ये अभी समझ में ना आ रहा हो, डोंट वरी, आप वरी मत होइएगा इसको लेकर के कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन अभी कर लेंगे तो ये पॉइंट आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आइए सीधे हम एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा, ठीक है। तो आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, 1 अप्रैल 2024 को एक्स 7 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है और वाई 3 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर इसके बाद पार्टनरशिप डीड दिया हुआ है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एग्रीमेंट क्या है। तो पहला एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम प्रोवाइड कराना है पार्टनर्स को, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का क्या होगा, 4:1 होगा।
ठीक है। और थर्ड एडजस्टमेंट में कह रहा है कि नेट प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर ₹5 लाख, यानी 5 लाख का प्रॉफिट है। और फिर आगे कह रहा है कि होल प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, जबकि क्वेश्चन में बोल रखा है, पार्टनरशिप डीड में बोल रखा है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बिना इस पूरे 5 लाख को क्या कर दिया गया, PSR यानी कि 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गलती आपको समझ में आ रही है? गलती ये हुई है कि सबसे पहले 5 लाख में से हमें क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था पार्टनर्स को, लेकिन नहीं दिया गया। ठीक है। और पूरा का पूरा प्रॉफिट यानी ये पूरा 5 लाख रुपया हम इस रेशियो में बांट दिए, तो जाहिर सी बात है गलती हुई है। ठीक है। गलती कैसे हुई है वो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको देखिए इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं अकाउंट्स बना करके। वैसे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं अकाउंट बनाया हूँ। सबसे पहले अगर देखो, मान लो इस क्वेश्चन को मैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मैं मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाता हूँ, वैसे इस क्वेश्चन में बनाने के लिए बोला नहीं गया, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ बना करके। अगर हम इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वो भी करेक्टली यानी सही क्या बनेगा, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया था, 5 लाख नेट प्रॉफिट दिया था, वो हम क्रेडिट साइड में दिखा लेंगे। इसके बाद डेबिट में हम क्या दिखाते हैं, पार्टनर्स को जो अप्रोप्रिएशन करना होता है, जैसे कि इसमें एक अप्रोप्रिएशन दिया था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे देंगे। और ये कैसे निकालेंगे, यक्स देखिए 7 लाख दिया था, 10% रेट था इंटरेस्ट का, तो 70,000 हो जाएगा। और वाई कितना दिया था, 3 लाख, तो 3 लाख का 10% 30,000 हो जाएगा। 70 + 30 अगर ऐड कर लेंगे, ये गलती से देखिए 80 लिखा हुआ है, ये 1 लाख हो जाएगा। और 1 लाख जब 5 लाख में से माइनस कर देंगे तो बैलेंस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 लाख गाइज। इसके बाद इस 4 लाख को हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 4:1 दिया था, उसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो यक्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 4 लाख का 4/5 यानी 3,20,000, और वाई को 4 लाख का 1/5 यानी कि 80,000। ठीक है। आपको ये तो समझ में आया होगा, सिंपल है। तो ये सही, अगर हम सही सही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो बैलेंस प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी एक्स को 3,20,000 और वाई को 80,000 मिलता। लेकिन क्वेश्चन में गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड किए बिना जो पूरा प्रॉफिट था यानी कि 5 लाख रुपया, उसे हम पार्टनर्स में बांट दिए। यानी अगर हम रॉन्गली गलत प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉरी नेट प्रॉफिट कितना दिया था, 5 लाख, वो दिखा दिए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो दे ही नहीं रहा, नील, मैंने लिखा ना नील लिखा है, अब उसने दिया ही नहीं। ठीक है। और क्या किया, ये जो 5 लाख रुपया था उसको मतलब इस पूरे 5 लाख रुपए को PSR में बांट दिया। PSR का मतलब 4:1 में। तो यक्स को बताओ कितना मिला होगा, 5 लाख का 4/5 अगर हम कर दें तो 4 लाख मिला होगा। और वाई को कितना मिला होगा, 1 लाख। और ये गलत है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले हमें क्या करना था, 5 लाख में से 1 लाख रुपया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना था, फिर बैलेंस प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे नहीं करना था। अब आइए इसको देखिए कैसे करेंगे। आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे और सबसे पहले स्टेटमेंट के ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग नेट अमाउंट बाय विच एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है। और एक फॉर्मेट इस तरीके से बना लेंगे, एक पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा, एक में दोनों और 2 कॉलम बना लेंगे आप पार्टनर्स का, एक चाहे तो टोटल का बना सकते हैं, मैंने बनाया नहीं लेकिन आप बना सकते हैं। तो देखो करेक्टली सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप समझो ध्यान से, क्वेश्चन में गलती देखो कितने अमाउंट से हुई है। देखो 5 लाख में से, मतलब एक बार क्या किया है, 5 लाख में से 1 लाख रुपया पार्टनर्स को दे दिया और 4 लाख रुपए को 4:1 में बांट दिया। और दूसरे केस में गलती से क्या किया, पूरे 5 लाख को बांट दिया 4:1 में, यानी 4 लाख रुपया तो बटना ही था, 4 लाख रुपया तो बटना ही था किसमें, PSR में 4:1 में। तो गलती सिर्फ 1 लाख के अमाउंट में है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम करेक्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते तो यक्स को कितना मिलता, 70,000, और वाई को कितना मिलता, 30,000। ठीक है। इसके बाद अगर हम बैलेंस प्रॉफिट को बांटते यानी 4 लाख को, तो ए को मिलता कितना, सॉरी यक्स को मिलता 320 और वाई को मिलता 80। तो इस तरीके से यक्स को टोटल कितना मिलता, 3,90,000 और वाई को कितना मिलता, 1,10,000। ठीक है। लेकिन गलती से क्या हो गया, एक सेकेंड, देखिए गलती से क्या हो गया, देखो गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भूल गए, ओमिटेड यहाँ लिखा ना, भूल गया, वो दिया ही नहीं। और पूरे के पूरे 5 लाख को उसने क्या कर दिया, एक सेकंड ऊपर कर देते थोड़ा, ठीक है, पूरे 5 लाख रुपए को उसने बांट दिया 4:1 में, जो कि इस तरीके से बढ़ गया। 4:1 में बांटेंगे तो यक्स को कितना मिल जाएगा, 4 लाख, और वाई को कितना मिल जाएगा, 1 लाख। अब देखो ऊपर ये जो करेक्टली है यानी ये होना था, लेकिन गलती से ये हो गया, नीचे वाला गलती से हो गया। ऊपर जो आपको दिखा, ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है वो होना था, सही में ऐसा होना चाहिए था, लेकिन गलती से हो ये गया।
तो देखो यानी इसका मतलब ये हुआ यक्स को अगर हम सही सही अप्रोप्रिएशन करते तो यक्स को कितना मिलता, 3,90,000, लेकिन गलती से हमने क्या कर दिया, पूरे 5 लाख को 4:1 में बांट दिया, तो इसका मतलब इसको कितना मिल गया, 4 लाख। तो बताओ कितना कम मिला, ये सॉरी कितना ज़्यादा मिल गया। यक्स को मिलना था 3,90,000, लेकिन मिल कितना रहा, 4 लाख, यानी 10,000 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो 10,000 रुपया हम यक्स से क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। वापस लेने का मतलब एक्स के कैपिटल को 10,000 से माइनस कर देंगे, यानी कि उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। वाई को देखो, वाई को कितना मिलना चाहिए था, 1,10,000, जबकि वाई को मिल कितना रहा, 1 लाख, यानी कि 10,000 कम मिला है। तो वाई को हम 10,000 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी उसके कैपिटल को हम बढ़ा देंगे। बढ़ाने का मतलब क्रेडिट कर देंगे। अब हमसे कह रहा था कि इसकी बताइए एंट्री क्या होगी। तो देखो यक्स के कैपिटल को क्या करना था, यक्स को 10,000 ज़्यादा मिल रहा था, तो हम उसके कैपिटल को 10,000 से माइनस कर देंगे। और कैपिटल का कम होना मैंने क्या बताया था, डेबिट होता है, ठीक है। और वाई के कैपिटल को 10,000 से बढ़ाना था, और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो वाई के कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। लेकिन ये काम आपको क्वेश्चन में नहीं करना गाइस, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए किया। आपको सीधे सीधे जो एग्जाम में करना वो ये काम करना। देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करेक्टली क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना था, जो कि नहीं दिया गया था, तो आप दे देंगे। यक्स को 70,000 और वाई को 30,000, 10% के रेट से अगर निकालेंगे। और रॉन्गली क्या कर दिया गया था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था 1,00,000 रुपया, यानी 17,000 एक्स का और वाई का 30,000, 1,00,000 रुपया। देखो गलती एक ही अमाउंट में है, क्योंकि 4 लाख तो बटना ही था, चाहे हम गलत तरीके से बांटे या सही तरीके से बांटे, 4 लाख 4:1 में तो बटना ही था। तो गलती सिर्फ 1 लाख के अमाउंट में है, यानी 1,00,000 रुपये को हमें सबसे पहले 10% के रेट से इंटरेस्ट देना चाहिए था। इसके बाद हम जो पैसा बचता उसको हम PSR रेशियो में बांटते, लेकिन हमने क्या किया, जो है पूरे इस 1,00,000 रुपये को हमने गलती से 4:1 में बांट दिया होगा। तो यक्स को कितना मिला होगा, 80,000, और वाई को कितना मिला होगा, 20,000। लेकिन अगर हम ये गलती ना किए होते, मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दिए होते, तो यक्स को कितना मिलता, 70, और वाई को कितना मिलता, 30। लेकिन गलती से, क्योंकि इस 1,00,000 रुपये को हमने बांट किस में दिया, 4:1 में, जिसकी वजह से यक्स को कितना मिल रहा है, 80,000 ज़्यादा मिलना चाहिए था 70, लेकिन मिल कितना रहा, 80। तो 10,000 जो ज़्यादा मिल रहा है हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल से माइनस कर लेंगे, यानी उसके कैपिटल को डेबिट कर लेंगे। वहीं अगर हम वाई की बात करें, तो वाई को देखो कितना मिलना था, 30,000, लेकिन मिल कितना रहा गलती से, 20,000। तो इसको 10,000 और प्लस कर देंगे, यानी इसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, एडजस्टमेंट एंट्री। वही एक्स के कैपिटल को कम करना है, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वाई के कैपिटल को बढ़ाना है, तो वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिएगा, 100% ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। आगे के सारे क्वेश्चन सभी मैं कराऊंगा, देखना कितनी आसानी से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। आइए अब एक क्वेश्चन हम करते हैं DK गोयल का। ये तो मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन था। DK गोयल का हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books closed off, it is discovered that interest on capital at the rate of 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded। यानी 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना था, लेकिन वो क्या कर दिया, ओमिटेड कर दिया, यानी भूल गया, दिया ही नहीं। और कह रहा है कि देयर कैपिटल अकाउंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्टूड एज फॉलो, ए का 8 लाख, बी का 4 लाख रुपया और सी का 3 लाख रुपया, ये तीनों का कैपिटल हो गया। फिर कह रहा है देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:1:1 instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of the next year, you are required to give the journal entry। आपको जर्नल एंट्री करना है। तो गाइस देखिए आपको बस क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है और ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग नेट अमाउंट बाय विच एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, करेक्टली, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था तो उसको हम दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से, 8% के रेट से। तो ए का कैलकुलेट कर लेंगे, ए के कैपिटल का 8% 64 आ जाएगा, बी के कैपिटल का 8% 32,000 आ जाएगा, और सी के कैपिटल का 8% 24,000 आ जाएगा। फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। अब देखो गलती क्या हुई कि ये जो 1,20,000 जो कि 10% 8% के रेट से पार्टनर्स को देना था, वो ना दे करके इस पूरे प्रॉफिट को उसने क्या किया, इस PSR रेशियो में, इस रेशियो में 1,20,000 को बांट दिया।
ठीक है। तो देखो क्या फर्क पड़ा होगा। देखो अगर हमने सही सही अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देते तो उसको कितना मिलता 64,000, लेकिन क्योंकि इस रेशियो में बांट दिया गया इस 1,20,000 को, तो कितना मिला ए को 60,000, यानी कि 4,000 कम मिल रहा है, तो 4,000 और दे देंगे, प्लस कर देंगे, यानी उसके कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। उसी तरीके से बी को देखो, अगर सही से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते तो कितना मिलता है उसको 32,000, लेकिन गलती से उसको कितना मिल रहा है 30,000, यानी कि 2,000 कम मिल रहा है, तो इसको भी हम 2,000 प्लस कर देंगे, यानी क्रेडिट कर देंगे। और अगर हम सी को देखें तो सी को कितना मिलना था 24,000, लेकिन गलती से इसको कितना मिल गया 30,000, यानी इसको ज़्यादा मिल गया। कितना ज़्यादा मिल गया 6,000, तो 6,000 हम इसके कैपिटल से माइनस कर लेंगे। तो अब जिनके कैपिटल को बढ़ाना है उसको हम क्रेडिट कर देंगे और जिनके कैपिटल को कम करना उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी गाइज, क्योंकि सी के कैपिटल को हमें माइनस करना था 6,000 थे, तो सी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ए के कैपिटल को 4,000 से बढ़ाना था तो ए एस कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और बी के कैपिटल को भी 2,000 से बढ़ाना था तो बी के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। ठीक है। तो गाइस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। गाइस मैं बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको कोई परेशानी हो रही इस क्वेश्चन को समझने में तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और आगे के अभी जितने क्वेश्चन हम पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड करेंगे आप देखिएगा, आपको विश्वास नहीं होगा वो आपसे कितनी आसानी से लग जाएगा। आपको लगेगा अरे यार ये तो इतना आसान है, जिसको हम बहुत ज़्यादा टफ मान रहे थे वो तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से लग जा रहा है। ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मेरे चैनल को अगर जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही।